जोहार नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार की 2021 में बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया। इसके बाद राज्य भर के छात्र युवाओं का आक्रोश चरम पर है। वे विरोध जता रहे हैं, सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी नीति बनाई ताकि युवाओं को रोजगार नहीं मिले। हालांकि सरकार का कहना है कि वे युवाओं की मांग को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है और जल्द ही एक ऐसी नीति बनाई जाएगी जो युवाओं के लिए बेहतर नीति होगी और उन्हें नियोजन मिल पाएगा। इन सब मुद्दों पर हमने बात की है झारखंड के वरिष्ठ विधायक, निर्दलीय विधायक सरयू राय से। उन्होंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री से बात की है नियोजन के मुद्दे पर। आइए सरयू राय से ही जानते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से नियोजन के मामले में क्या कहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कल मिला था जी शांतिपूर्ण तरीके से बात हुई, वो बड़ी आदर देते हैं। उनसे मिलिए तो लगता है कि इस पद पर बैठा हुआ आदमी इतना विनम्र है, इतना समझदार है, इतना हितचिंतक है। ये बात लगती है। मैंने उनसे कहा, इसी शब्द में कहा कि भाई आपने पिछले कुछ महीने में बहुत दूरी तक मुद्दों को फेंक दिया है, लंबाई में भी और गहराई में भी। जी आपका व्यक्तित्व एक संघर्षशील नेता के रूप में उभरा है, आप स्थापित हो गए हैं। और आपने जितनी लंबाई गहराई में फेंका है, अब ज़रूरत उसको समेटने की है। फेंक दिए और समेटिएगा नहीं तो फेंकना किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आप ज़रा मंथन करिए। 1932 के खतियान की आधार का सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा है। जी और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ भावना होती है वहाँ कोई तर्क काम नहीं देता है। इसलिए मैं इसको तर्क का विषय भी नहीं बनाता हूँ। एक बड़ा समूह है जिसकी भावना से 1932 जुड़ा हुआ है। मुझे देखना पड़ेगा कि भावना हम कैसे ठोस रूप में धरातल में उतार सकते हैं। नियम कानून नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे, ये भावना उतरेगी नहीं। ये अलग बात है कि 1932, 1964, 2005 तक इस राज्य में खतियान बने, तो 1932 के बदले केवल खतियान आधारित भी कर देते तो एक बात चलती कि भाई खतियान वाले करेंगे। दूसरा कि कोई भी चीज़ हम 100% करना चाहेंगे किसी अपने समर्थक वर्ग के लिए तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप अधिकतम की बात सोचिए कि हम मैक्सिमम करेंगे, अधिक से अधिक करेंगे, जितना संविधान इजाज़त देगा अधिकतम करेंगे, तब तो आप अपने समर्थकों का हित कर सकेंगे। 100% कर दीजिएगा कि यहाँ का पढ़ा हुआ, यहीं का स्कूल वाला है, कोई भी 100% नियोजन ही हम यहाँ कर देंगे तो 100% संविधान की भावना के अनुकूल नहीं होता है। संविधान के भावना के अनुकूल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। हम जितना कर सकते हैं, जितना जांगर है, जितनी कुवत है, उसके हिसाब से हम आपकी सेवा अधिकतम करेंगे। और अधिकतम रहेगा सब तो संविधान के हिसाब से भी कहीं इसको चुनौती नहीं मिलेगी। इसलिए जो फैसले हो चुके हैं 2002 में 5 जजों की बेंच का हाई कोर्ट में, जो फैसला हुआ है 2007 में 9 जजों की बेंच के सुप्रीम कोर्ट का, जो फैसला अभी आया है नियोजन नीति को रद्द करते हुए, इन फैसलों को लोग गौर से पढ़ें, देखें, समझें और ये माने कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। सर्वशक्तिमान हमारा संविधान है। जी और न्यायमूर्तियों ने संविधान के ही विभिन्न पहलुओं को उसमें छुआ है, टच किया, उसका स्पर्श किया है। तो एक बार उसको देखें और उसके अधीन होकर हम ही अपना काम कर सकेंगे, तभी ये संभव है। नहीं तो बिल्कुल मेरी मरीचिका है, जीवन बीत जाएगा। 3 साल बीत गया, 3 साल में कितना नियोजन हुआ। क्लास 3, क्लास 4 तो छोड़ दीजिए, जेएसएससी ने 300 कुछ नियोजन किया है। इसलिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि जेएसएससी ने जितना नियोजन अभी तक दिया है, जितनी बहालियाँ की हैं, एक बार उन बहालियों में एक को छांट के देख लीजिए ना। जेएसएससी में तो कंप्यूटर का बटन दबाएंगे और पता हो जाएगा कि कितने लोग कहाँ के रहने वाले हैं। जी क्लियर हो जाएगा कि कितने बाहर के हैं, कितने भीतर के हैं। तो अगर बाहर के ज़्यादा हैं तो एक आपको आधार मिलेगा, बाहर के ज़्यादा नहीं है तो एक बात आएगी कि आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नियोजन के मामले में जी कि झारखंड का जो आदिवासी समूह है, वह आदिवासी समूह और अनुसूचित जाति भी और अनुसूचित जनजाति भी, ये समूह सुरक्षित है संविधान में आरक्षण के प्रावधान से। नियोजन नीति कोई सरकार कुछ भी बना ले, उसका हक तो उसमें सुरक्षित है।
कि जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिलना है। अब संघर्ष इतने में सीमित होता है जो अनुसूचित वर्ग से बाहर के लोग हैं, और ये बात हम अनुसूचित वर्गों के दिमाग में भी डालना चाह रहे हैं कि तुम्हारे हक पर भी खतरा है, उनके हक पर कहाँ खतरा है। उस वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, उनको सोचना चाहिए। मेरी जो सूचना है उसके आधार पर, उसके हिसाब से तो जो अनुसूचित वर्ग है, जितनी वैकेंसी है वो वैकेंसी भी वो भर नहीं पा रहा है। और बाद में जो यहाँ का वर्ग है जो स्थानीय है, वह जो रिजर्व है, उस रिजर्व में भी जो रिजर्व है उस रिजर्व में भी 30% हिस्सेदारी वो ले रहा है। तो तथ्य अगर एक तरफ ये दिखाई पड़ते हैं मेरी सूचना के हिसाब से, तो इस तथ्य की आप छानबीन कर लीजिए, ये है कि नहीं है। इसके आधार पर सोचिए। जनता के बीच में भ्रम फैलाना कि बाहरी आ गए।